हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर अपडेट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान गुरु में। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से निकलने वाली किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको पैट के फॉर्म को अप्लाई करके उसके टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तभी आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकली गई किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट पैट 2025 को अगर आप पास करना चाहते हैं तो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। 14/5/2025 से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 17/6/2025 तक फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म का पेमेंट फीस का लास्ट डेट 17/6/2025 है। आपको इससे पहले फॉर्म का पेमेंट कर देना है। लेकिन फॉर्म फिल करते समय अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक रह जाती है तो आपको करेक्शन डेट भी दी गई है। यहाँ जो है 24/6/2025 से पहले अपने फॉर्म में करेक्शन कर देना है। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड टेस्ट से पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस के बारे में बताएं कि यहाँ जो है जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 185 रुपए फीस पेमेंट करनी है। वहीं जो है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 95 रुपए फीस पेमेंट करना है। फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपए पेमेंट करना है। वहीं जो पेमेंट का ऑप्शन है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप जो है फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एज लिमिट रखी गई है। एज लिमिट जो है 1/7/2025 के हिसाब से कैलकुलेशन की जाएगी। यहाँ जो मिनिमम एज फॉर्म अप्लाई करने के लिए रखी गई है वो है 18 ईयर। 18 ईयर से कैंडिडेट कम का नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज है 40 ईयर। आपका जो है एज रिलैक्शन भी इसमें कैलकुलेशन है। आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो एज रिलैक्शन है रूल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ मिल जाएगा। और आपको बता दें कि प्री एग्जामिनेशन टेस्ट पैट के टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए यहाँ जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हाई स्कूल कंपलसरी है। आपका हाई स्कूल क्वालिफाई होना जरूरी है, वो भी किसी भी बोर्ड से हो। और इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन आप जितनी भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ ऐड कर देना है। तो इस तरीके से हमने पूरा डिटेल पैट का बता दिया है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जाना है मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर। मेन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। मेन ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ जो है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ जो है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद आप जो है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ जो है पैट वाले फॉर्म को अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस लिख के आ जाएंगी। पूरी इंस्ट्रक्शंस को आपको पढ़ लेना है। पढ़ने में आपको बताया गया है कि आप जितना भी डिटेल यहाँ फीड करेंगे वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अनुसार यहाँ फीड करना है। आपको यहाँ टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आई एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, क्या आपको पूर्व के वर्षों में आयोजित किसी भी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में पंजीकरण संख्या ज्ञात है। इसका मतलब आपने कभी पैट के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है। अगर किया है तो अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर अगर है तो आपको यहाँ यस करना है। लेकिन एप्लीकेशन नंबर नहीं है, आपने फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको यहाँ कैंडिडेट पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन में पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप फिल कर देना है। यहाँ जो है सबसे पहले आपसे कैंडिडेट नेम पूछा जा रहा है। आपको अपना पूरा नाम इसमें टाइप कर देना है। आपको अपने फादर का नाम इस वाले कॉलम में पूरा टाइप करना है। मदर का नाम यहाँ पूरा टाइप कर देना है। आपको अपना डोमिसाइल यहाँ से पूछा जा रहा है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने काइंडली पे अटेंशन आ जाएगी। यहाँ आपसे बताया गया है, कृपया शुल्क भुगतान से पूर्व अपनी जाति, श्रेणी एवं निवास का स्थान चयन अत्यंत सावधानी पूर्वक करें। इन प्रविष्टियों में भविष्य में परिवर्तन के विधिक परिणाम हो सकते हैं। तो आप जो भी यहाँ फिल करेंगे उसको पढ़ने के बाद ही फिल कर देना है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ जो है अदर डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है फ्रीडम फाइटर के परिवार से, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ जो है विकलांग वाला ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप विकलांग हैं। अगर हैं तो यस करना है। और करने के बाद यहाँ जो है विकलांगता के प्रकार आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। आप किस टाइप से विकलांग हैं यहाँ पढ़ के देख लेना है। आप जो है विजन रिलेटेड डिसेबिलिटीज है तो इस वाले को करना है। अगर आप हेयरिंग डिसेबिलिटी है तो इस वाले को करना है। वहीं लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो थर्ड वाले ऑप्शन पर आपको यस करना है। इन टाइप में से कोई सा भी एक टाइप आपको जो विकलांग है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जैसे ही मैंने यहाँ जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी को यस किया, मेरे सामने विकलांगता के प्रकार यहाँ खुल के आ जाएंगे। मैं उस प्रकार को यहाँ से सेलेक्ट करूंगा जो मैं विकलांग हूँ। और उसके बाद में जैसे ही मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा,
करने के बाद यहाँ ये भी बताया गया है कि आपके पास अगर एक से अधिक विकलांगता है तो आप जो है यहाँ पे डू यू हैव मल्टीपल डिसेबिलिटीज इस वाले ऑप्शन पर यस करेंगे, और जितनी और विकलांगता और किसी कारण से है तो वो भी यहाँ यस करने के बाद उसको चूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ जो है नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। आर यू ए स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम द उत्तर प्रदेश। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो है स्किल्ड, कोई आपके पास कोई हुनर है, अगर है तो उसको यस करना है, और यस करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में कैटेगरी दी गई है ए बी सी डी, आप किस टाइप के हुनरमंद हैं वो यहाँ से कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। अगर हुनर नहीं है, स्किल्ड प्लेयर नहीं है, तो यहाँ नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बाकी का जो ऑप्शन था वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आपको अपना जिला सेलेक्ट करना है, आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ टाइप करना है। आपको आर यू मैरिड, अगर मैरिड है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपके सामने एम्प्लॉयमेंट डिटेल वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जो है 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आप जो है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, आप जो है उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट है इसका एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जो एक्स एम्प्लॉय हैं उत्तर प्रदेश के तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ जो है कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूं तो नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है क्लेमिंग एज रिलेक्शन अदर देन एबव ग्राउंड्स, कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस, ड्यूरेशन ईटीसी। आप अगर यहाँ एज रिलेक्शन के लिए क्लेमिंग करना चाहते हैं, जो ऊपर दी गई कैटेगरी में से कोई नहीं है, तो आपको यहाँ जो है यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और एज रिलेक्शन क्लेम करने के लिए आपके सामने यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑर्डर है, एक कोर्ट ऑर्डर है, एक सेवा नियमावली है, और एनी अदर रीजन है। तो आपको इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद उसका रीजन वहां टाइप कर देना है। लेकिन आप जो है कोई भी एज रिलेक्शन क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ जो है नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे बाकी का जो डिटेल था वो डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ बेसिक डिटेल एकेडमिक वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ जो है आपको अपना हाई स्कूल का बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप जो किस बोर्ड से हाई स्कूल किए हैं। उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर यहाँ लिखना है, आपको अपना रोल नंबर यहाँ लिखना है। यहाँ जो आपको परसेंटेज सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, आपके पास जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास अगर परसेंटेज है तो मैं जैसे ही परसेंटेज को सेलेक्ट करूंगा, करने के बाद मुझे अपना ऑप्टेन मार्क यहाँ लिखना है, जो मेरे मार्क्स हाई स्कूल में आए थे। टोटल मार्क्स मेरे को यहाँ लिख देने हैं। उसके बाद परसेंटेज मेरा ऑटोमेटिक यहाँ निकल कर आ जाएगा। उसके बाद मेरे सामने इंटरमीडिएट वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ मुझसे बोला जा रहा है हैव यू कंप्लीट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, आपने जो है इंटरमीडिएट अगर कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ जो है इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। और करने के बाद मुझे यहाँ अपना ईयर सेलेक्ट करना है, मेरा रोल नंबर यहाँ टाइप करना है, मेरा कौन सा सिस्टम है परसेंटेज या ग्रेडिंग वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। मुझे अपना ऑप्टेन मार्क यहाँ टाइप करना है, टोटल मार्क्स यहाँ टाइप करना है। उसके बाद मुझे यहाँ जो है किस बोर्ड से मैंने एंटर किया है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मुझे नीचे आना है। आने के बाद एडिशनल एकेडमिक डिटेल वाला ऑप्शन मेरे सामने है। यहाँ मुझसे पूछा जा रहा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता अगर आपके पास है। तो मैंने अगर जो है स्नातक कर रखा है तो मैं यहाँ यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बोर्ड का नाम इस वाले ऑप्शन में टाइप करूंगा, अपना ईयर यहाँ सेलेक्ट करूंगा, और उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी मेरे पास है वो यहाँ इस वाले कॉलम में टाइप करके अपना जो इश्यू डेट है सर्टिफिकेट का वो नीचे वाले कॉलम में टाइप कर दूंगा। उसके बाद मेरा परसेंटेज सिस्टम है या ग्रेडिंग सिस्टम है वो मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। और करने के बाद जैसे मेरे पास परसेंटेज सिस्टम है तो मैं परसेंटेज सिस्टम को यहाँ जो है कैलकुलेट कर लूंगा। अभी फ्रेंड्स आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम तब आती है अगर आप जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन किए हैं या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं, वहां जो है आपके सामने ग्रेडिंग सिस्टम सामने आता है। तो उस ग्रेडिंग सिस्टम से आप जो है कैसे अपना मार्किंग निकालेंगे, कैसे अपना परसेंटेज निकालेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको अपना ग्रेड सिस्टम यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपसे बोला जा रहा है कन्वर्ट परसेंटेज वैल्यू रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, जितना भी आपका ग्रेड सिस्टम में सीजीपीए आया है उस सीजीपीए में आपको 9.5 से इंटू कर देना है। जैसे ही आप 9.5 से इंटू करेंगे आपका परसेंटेज यहाँ निकल के आ जाएगा, आपको वो परसेंटेज यहाँ टाइप कर देना है। ये ग्रेडिंग सिस्टम वाले कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। बाकी अगर जिन्होंने जो है परसेंटेज यहाँ सेलेक्ट किया है तो उनको यहाँ जो है
अपना ऑब्टेन मार्क टाइप करना है और टोटल मार्क टाइप करना है और आप जो है इतना ही प्रोसेस इसमें करेंगे। उसके बाद आपके सामने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखा है तो आपको यहाँ यस करना है और यस करने के बाद जिस तरीके से आपने ऊपर वाली डिटेल को फिल किया था यहाँ बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। आपको अपना सर्टिफिकेट, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन तीनों में से एक चीज आपको टाइप करना है, इशू डेट आपको टाइप करना है और यहाँ जो है परसेंटेज या ग्रेडिंग जो भी सिस्टम है वो यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद ऑब्टेन मार्क यहाँ टाइप करना है, आपको टोटल मार्क यहाँ टाइप करना है। उसके बाद आपको कैप्चा टाइप करना है और टाइप करने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे, करने के बाद प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर ओके करना है और ओके करने के बाद हमारे सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट होकर आ जाएगा। यहाँ जो है हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे सामने आ चुका है, पूरा डिटेल फिल होकर आ चुकी है जो हमने फिल की थी। उसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे आना है, आने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ जो है आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो फोटो आपको अपलोड करना है वो फोटो का जो साइज है वो 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर में होना चाहिए। वहीं जो फॉर्मेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में फोटो का होना चाहिए। और आपको विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वो आपके सामने यहाँ सैंपल दिया गया है सिग्नेचर का, कि आपको पहले तो अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, वो भी रनिंग हैंड में। आपको कैपिटल एबीसीडी में नाम नहीं डालना है और उसके बाद आपको हिंदी में अपना नाम टाइप कर देना है। तो सैंपल आपके सामने है, इस तरीके का साइन आपको यहाँ अपलोड करना है। फाइल का फॉर्मेट जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा। जो फोटो का साइज है वो 50 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ जो साइज सेंटीमीटर में आपको दिया गया है 3.5 इंटू 4.5, ये सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, तभी आपका फोटो अपलोड होगा और तभी आपका जो साइन है वो अपलोड होगा। साइन के लिए जो साइज है 30 केबी से लेके 50 केबी तक है। वहीं जो सेंटीमीटर है वो 3.5 इंटू 1.5 है। इस तरीके से आपको दोनों ही चीज फोटो और साइन अपलोड कर देने हैं और करने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ लिख के आ जाएगा, आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट एंड आई एक्सेप्ट देम। यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपका पूरा फॉर्म आपके सामने फिल होकर आ जाएगा। पूरी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है कि फॉर्म में कोई भी ऊपर मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपके सामने प्रीफ्रंटल क्वालिफिकेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फ्रॉम द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्या आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल जॉब की है? अगर की है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद में हैज बीन ऑब्टेन नेशनल कैडेट कोड बी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो भी आप जो है यहाँ यस कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ केयर ऑफ में अपने फादर का नाम टाइप करना है, जो मैरिड महिला है उसको अपने पति का नाम टाइप करना है। उसके बाद आपको अपने विलेज का नाम टाइप करना है, पोस्ट का नाम टाइप करना है, लोकेलिटी का नाम टाइप करना है, कस्बा टाउन का, स्टेट सेलेक्ट करना है, जिला सेलेक्ट करना है, पिन कोड टाइप कर देना है और आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों ही अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ ऑटोमेटिक टाइप होकर पूरे में आ जाएगा। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके लाना है और यहाँ जो है आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर यस करना है। उसके बाद आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आपको प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू पर ओके करना है और ओके करने के बाद आपने जो फॉर्म फिल किया था पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने खुलकर आ जाएगा। एक बार फिर फॉर्म को चेक कर लेना है और यहाँ चेक करने के बाद कैप्चा को टाइप करना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। प्लीज कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल for provisional submission to UPSSC Lucknow. Please ensure that your detail are filled correctly. ओके पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ टोटल फी पेमेंट करने का ऑप्शन आ चुका है। अभी आपको पूरा फॉर्म आपने फिल कर दिया है, आप लास्ट प्रोसेस पर पहुंच जाएंगे जहां आपको फॉर्म का फी पेमेंट करना है। अभी आपको फॉर्म का पेमेंट करने के लिए क्लिक हियर टू पे द रिक्वायर्ड फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। करने के बाद आपके सामने पेमेंट डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नाम लिख के आया हुआ है, आप कितना पेमेंट करना है, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के आया हुआ है। आपको यहाँ सेलेक्ट पेमेंट गेटवे में एसबीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नोटिस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
यहाँ आपको नोटिस बताया गया है, उस नोटिस में बताया गया है कि आपको कोई भी रिफंड ऑनलाइन पेमेंट आपके रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक रहती है तो ऑफलाइन आपको रिफंड किया जाएगा। इस कंडीशन में आपको यहाँ इस वाली कंडीशन को सेलेक्ट करना है और करने के बाद प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद पेमेंट रिक्वेस्ट कंफर्मेशन वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ जो है प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है और करने के बाद आपके सामने पेमेंट करने के कई सारे ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। अभी आप जिस तरीके से फॉर्म का पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। मैं यूपीआई के द्वारा फॉर्म का पेमेंट करना चाहता हूं तो मैं जो है यहाँ यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करूंगा। करने के बाद मुझे यहाँ यूपीआई क्यूआर को सेलेक्ट करना है और करने के बाद पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे मेरे सामने पेमेंट करने के लिए क्यूआर कोड आ जाएगा। मुझे उस क्यूआर कोड को फोन पे या गूगल पे से स्कैन करने के बाद फोन से पेमेंट कर देना है। तो फ्रेंड्स आपको याद रहे, जब भी आप पेमेंट करेंगे आपका पेमेंट प्रोसेस में रहेगा तब तक आपको यहाँ कोई भी रिफ्रेश बटन पर क्लिक नहीं करना है। थोड़ा वेट करना है जब तक कि आपका पेमेंट चढ़ के ना आ जाए। और जैसे ही आपका पेमेंट चढ़ जाएगा, चढ़ने के बाद आपके सामने यहाँ पेमेंट कंफर्मेशन का पेज आ जाएगा। यहाँ आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, ट्रांजैक्शन आईडी जो आपने पेमेंट किया है, ट्रांजैक्शन डेट एंड टाइम लिख के आया है, पेमेंट का जो रुपए थे वो भी लिख के आया है। इस तरीके से आपका पेमेंट यहाँ कंफर्मेशन आ जाएगा। इसका मतलब आपका पेमेंट फॉर्म का हो चुका है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपका पूरा फॉर्म खुल के आ जाएगा। आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इस फॉर्म का प्रिंट निकालकर नेक्स्ट स्टेप के लिए अपने पास रख लेना है, क्योंकि आपको बता दें कि जब भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से किसी भी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपको जो है इस पैट के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास ये नंबर नहीं होगा तो आप जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा निकली हुई किसी भी वैकेंसी के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको हमेशा काम आने वाला है, इसलिए आपको यहाँ प्रिंट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो फ्रेंड्स ये था फुल वीडियो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा निकले गए पैट के रजिस्ट्रेशन के लिए। पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने इस वीडियो में बता दिया है। आपको वीडियो को देखने के बाद अपने फॉर्म को फिल कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना है। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।